हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ग पढ़ रहे थे, स्क्वायर पढ़ रहे थे। स्क्वायर में हम आप लोगों को बताए थे कि 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या अर्थात 1 से लेके 999 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे आसानी से निकाला जा सकता है, इसके बारे में पढ़ना था। तो चूंकि हम 2 अंकों की जो संख्या है, जैसे 1 से लेके जो 99 तक की संख्या है, उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है आसानी से, उसको अगले क्लास में हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो जो है हमको पढ़ना अभी जो है वो 3 अंकों की संख्या जो होती है उनका वर्ग कैसे आसानी से निकाला जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए हम कुछ संख्या पढ़ते हैं कि उसके पहले हम कुछ बेस आपको बता देते हैं। उसका कुछ आधार होता है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसी आधार पर हम क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो आधार की बात करें तो मान लीजिए आधार को मान लेते हैं 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100, 50। इस प्रकार जो है हम बेस ले लेते हैं। अगर हमको बड़ी संख्या लेनी होगी तो इसी के आगे हम जाएंगे 400, फिर 500, फिर 600। बेस इस प्रकार लेते हैं। जो कोई ऐसी संख्या रहेगी तो हम अभी आपको बताएंगे। मान लीजिए कि हमको किसी संख्या का जो है स्क्वायर निकालना है और वो संख्या कितना है, 105 है। कितना है, 105 है और इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो ये इसका जो बेस लेंगे हम देखेंगे ये किस रेंज में आएगा। अब जैसे ये संख्या 100 के करीब है कि 50 के करीब है, इन दोनों का रेंज देखेंगे। सूझी 100 के करीब है कि 150 के करीब है, क्योंकि इस बीच की संख्या है। तो हम देख रहे हैं ये 100 के करीब है, तो इसका बेस कितना लेंगे, इसका जो बेस मानेंगे वो कितना मानेंगे, 100। इसी के आधार पर करेंगे। अब ये 105 है, इसको ऐसे लिखेंगे और 105 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ +5 और यहाँ -5 लिखेंगे। अर्थात हमको क्या करना होगा कि ये जो 105 है इसमें एक बार 5 को जोड़ना होगा और एक बार 5 को घटाना होगा। और उसको हम कैसे करेंगे, तो एक लाइन पहले खींच लीजिए, ठीक है। लाइन खींचने के बाद इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या करिए, गुणा करिए। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक। अब ये जब 25 हो गया, अब इस 5 का क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 110 हो जाएगा। और 5 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। यही काम हमेशा हम करेंगे। सॉरी, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम बेस से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, बेस से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, बेस। बेस कितना है इसका, 100 है, तो हम उस बेस से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो संख्या बचेगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये 25 तो ऐसे बचा रहेगा, 100 से ये क्या हो जाएगा, जाएगा कट, तो ये कितना आ जाएगा, 110। तो ये हो जाएगा हमारा इस 105 का जो हमको क्या निकालना था, वर्ग निकालना था, वो आ गया 1125, 1125। ठीक है, कितना गया, सॉरी 11025 आया। कितना आ गया, 11025। इस प्रकार मान लीजिए कोई संख्या 108 है। कितना है, 108 है। 108 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को एक बार और लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार 5 को जोड़ेंगे, एक बार 5 को घटाएंगे। एक बार और लिखिए, 108 में 5 ऐड करिए और 5 क्या करिए, घटाइए। एक लाइन खींच लीजिए। सॉरी 8 है तो 8 का ऐड करेंगे, 8 को घटाएंगे। किसका, अगर 8 है तो 8 को ऐड करेंगे और 8 को ही घटाएंगे। जो संख्या ये 100 से रहेगी, इसका भी बेस कितना है, हम देख रहे हैं कि अगर
25 से नीचे की संख्या आएगी तो हम बेस हमेशा कितना लेंगे, लगभग 100 लेंगे। ठीक है, तो बेस अगर हम 150 भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, उसको करने से कोई मतलब नहीं है। हमको बेस लेना है 100। अगर 100 बेस लेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 64 को यहाँ कर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116। 108 से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। उसके बाद हम इससे बेस से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बेस कितना है, 100 से 100 कट जाएगा और कटने के बाद जो आंसर आएगा इधर हो जाएगा 116 और इधर कितना हो जाएगा, 64। तो आ गया 11,664। ये जो आएगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और कोई संख्या ले लीजिए। मान लीजिए कि हम कोई संख्या ले लेते हैं 114 ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेते हैं, 114 नहीं 322 ले लेते हैं। 322 अगर हम ले लें तो इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर 322 ले तो एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद वही रूल हमको अपनाना है, लेकिन बेस को ध्यान में रखते रहना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, बेस को ध्यान में रखना है। और बेस हमारा कितना होगा, यहाँ पर बेस हम 300 लेंगे, लेकिन भाग जो करना है हमेशा हमको 100 से ही भाग को करना है। ठीक है, भाग किससे करना है, 100 से ही भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार +22 और एक बार -22। ठीक है, 22 का अगर हम वर्ग जब करेंगे तो कितना होता है, 22 का वर्ग होता है 466। 22 ना लेके और छोटी संख्या लेते हैं। कितना लेते हैं, 311। कितना लेते हैं, 311। 311 का अगर निकालना है तो +11 -11। ठीक है, +11 -11। अब 11 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 11 के लिए कितना हो जाएगा, 21। हमको दो ही संख्या इधर रखनी है, दो संख्या इधर रखनी है और एक संख्या ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और इस संख्या को हम क्या लिख लेते हैं, अभी तक कैरी में रख लेते हैं क्योंकि ये कैरी ही बनेगा। ठीक, अब हमारा जो बचेगा 11 ऐड करेंगे और 11 घटाएंगे, तो 11 ऐड करेंगे तो 322 हो जाएगा, 11 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 100 से कटेगा, कटने के बाद ये जीरो खत्म हो जाएंगे। यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और ये 1 क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 1 कैरी था, 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7, 6, 9 और ये वाली संख्या अपनी कितनी रहेगी, 21। तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा 96,721। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का 3 अंकों की संख्या क्या क्या कर सकते हैं, जो है अगर हमको वर्गमूल निकालना हो तो निकाल सकते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए कि वो संख्या है 109। कितना है, 109। 109 का अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, 109 का अगर निकालना है तो वही +-9 -9 और 9 9 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, ये 9 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 118 और 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 100। भाग किससे होगा, 100 से होगा। ये वाला कट जाएगा दोनों 100 और ये 118 और 81। ठीक, कितना आ जाएगा, 11,881। इस प्रकार जो है हम कभी भी 3 अंकों की संख्या का जो है वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने आपको 322 के बारे में भी बता दिया कि अगर निकालना हो तो 322 का कैसे निकाल सकते हैं। अब इससे बड़ी भी कोई संख्या रहेगी
और उसका वर्ग निकालना होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए कुछ और संख्या लेते हैं और उसको भी देखते हैं इसको रब करने के बाद। कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 195 ले लेते हैं। अब यहाँ पर बेस कितना होगा भैया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेस 200 लिया जा सकता है क्योंकि ये किसके करीब में है, 200 के करीब में। अब अगर 200 बेस होगा तो +5 -5, ये वाली लाइन ऐसे खींचेंगे, 5 5 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 5 को घटाएंगे तो 100, कितना हो जाएगा 90, भाग वही हमको 100 से करना है, भाग करेंगे ये बचेगा 19 × 38 380 हो जाएगा, और ये 25 पीछे लग जाएगा, हमारा आंसर 38,025 आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी संख्या का अगर हमको निकालना होगा स्क्वायर तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 203 ले लेते हैं, कितना 203। अब 203 का अगर वर्ग निकालना है हमको तो वही काम करेंगे, ±3, तो 3 3 का कितना होगा 9, लेकिन यहाँ 2 डिजिट हमेशा हमको भरना रहता है, कितना भरना रहता है 2 डिजिट भरना रहता है, तो ये कितना हो गया 09, और उसके बाद 3 का ऐड करेंगे तो 206 हो जाएगा, 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, भाग करेंगे 100 से भाग करेंगे ये दोनों 0 कट जाएगा, और इसका 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 412, और ये पीछे वाली संख्या अपनी यहाँ पर आके लगा देंगे, इसको यहाँ चिपका देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई संख्या अगर आप सोच लीजिए, मान लीजिए कि कोई संख्या आप लेते हैं, जैसे कि संख्या ले लीजिए आप 396, कितना ले लो 396, तो यहाँ बेस आपको क्या दिखाई देगा 400, प्लस माइनस कितना होगा 4, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 400, और 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 392, कितना हो जाएगा 392, भाग होगा किसका 100 का भाग होगा, 00 कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 × 8 और 4 × 36 के 6, और 4 × 12 और 3 15, और ये 16 को लाके यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, और ये जो आएगा अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस प्रकार हम किसी भी 3 अंकों की संख्या का आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। 3 अंकों की संख्या का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमको किसी भी संख्या का अगर जो कि 3 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, उसका वर्ग निकालना हो तो इन सभी मेथड से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको लगता है ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ लेते हैं इसी में से, अगर बेस ये हो, जैसे 150 में लिखा, 200 लिखा, 350 लिखा, अगर बेस इतना हो तो कैसे हम वर्ग निकालेंगे 3 अंकों की संख्या का। तो आइए इसको रख करके हम आगे उसी चीज को पढ़ते हैं। ले लीजिए कोई संख्या 252 ले लीजिए आप, या 253 ले लीजिए। ठीक, इसका क्या करेंगे हम, वही सिस्टम है अपना, +3 -3 वाला काम रहेगा, ये वाली लाइन ऐसे ही खींचेंगे। ठीक, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस मैं आप लोगों को भी बता दूंगा क्या करना है भैया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बुरा बुरा वैसे ही करना है। 3 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 9,
9 के पहले 0 लिखना होगा। 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256। 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 250। भाग किससे होगा 100 से होगा। भाग हमेशा आपको उसी 100 से ही करना है। जैसे कि हम बेस अगर 200 300 400 था जैसे कर रहे थे, वैसे ही अगर बेस हमारा जो है 250 है, यहाँ पर बेस कितना है, बेस हमारा 250 है, तब भी हम वही चीज कर रहे हैं कि भाग हमको हमेशा किससे देना है, तो भाग 100 से ही देना है। अब हम देख रहे हैं कि वहां तो 2 0 आ रहे थे, आसानी से कट जा रही थी संख्याएं, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार संभव नहीं है। लेकिन एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि इस 25 से चाहे तो इस पूरे पार्ट को काट देंगे, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 4। अब चाहे तो इस वाले पार्ट को भाग दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4 6 24, कितना हो गया 6, 4 चौक 16, कितना हो गया 64। तो और ये 0 बचा है तो कितना हो गया 640, 640 हो गया। और 0 9 यहाँ ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा 6400 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस प्रकार हम इन संख्याओं का क्या कर सकते हैं, हम जो है वर्ग निकाल सकते हैं। और कोई संख्या आप ले लीजिए, हम 253 को लिए थे, और कोई संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए कि 155 को ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 155 को, सेम वही मेथड रखना है, ठीक। +5 -5, 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 25 हो गया। तो देखिए 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, 100 कितना हो जाएगा 60, 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150। भाग किससे करेंगे 100 से करेंगे। अब यहाँ पर अगर काटना हो तो ये 0 से 0 काट दीजिए आप, ठीक है। और 10 को काटना हो तो 5 × 15, 5 × 10, 2 से इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 80, 80 में 3 8 3 24, 240, कितना हो गया 240। अब ये 240 हो गया और 25 को पीछे से लाके भैया यहाँ पर चिपका दीजिए, जो आएगा अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना ये बहुत ही आसान है, ठीक है। आसान इसलिए है क्योंकि देख रहे हैं कि इतने आसानी से हम वर्ग निकाल सकते हैं। आइए एक बार इसको दोनों को निकाल करवा देते हैं। हमको बेस को ध्यान में रखना है, कोई भी संख्या दी हुई है तो उसका 200 250 300 350 400 450 के हिसाब से बेस को लेना होगा। 253 दिया है, 253 किसके करीब है 250 के करीब है, तो बेस कितना हो जाएगा 250। अब 3 ऐड कर सकते हैं, 3 घटा सकते हैं, 3 ऐड करेंगे तो 256 हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो 250 हो गया। भाग हमेशा 100 से देना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 अंकों में लिखना है। 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 में 9 आया, लेकिन 0 आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमको कितने से डिजिट पूरे करने हैं 2 डिजिट पूरे करने हैं। अब ये आ गया, इसको भाग करके हम काट दिए और उसके बाद जो आया यहाँ पर लिख दिया और ये आ गया, ठीक। वैसे 155 लिए तो इसमें ये 150 के करीब है। बेस कितना हो गया 150, 150 अगर हो गया 150 बेस हो गया तो 5 प्लस और -5, +5 -5, 5 5 का मल्टीप्लाई 25, 5 ऐड करेंगे तो 160, 5 घटाएंगे तो 150, भाग करेंगे 100 से, काट देंगे और उसके बाद गुणा करेंगे, जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो आप कितने आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये वर्ग पढ़ना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप पूरा करेंगे एग्जाम के टाइम में या कहीं भी तो आपको बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो जहाँ तक हमको लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके पहले भी हमने आपको 2 अंकों की संख्या के वर्ग के बारे में पढ़ाया है। अगर बेस हमारा 100 था, 200 था, 300 था तो कैसे हम निकाल सकते थे उसको, उसके बारे में पढ़ाया है, ठीक। तो आप लोगों को जहाँ तक लगता है कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी,
आई होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।